Hello Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus, General Love Reading. अगर आपकी कुंडली में सन, मून, एसेंडेंट यानी लग्ना और शुक्र की स्थिति जेमिनाई राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा हिंदी टैरो। ये जनरल लव रीडिंग होगी तो मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच अदर, पर इसको जैसे भी रेजोनेट कर रही है आप उसे इस तरह से लें। ये जेमिनाई, प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट जेमिनाई, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। Please, universe, tell me about Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus. So, start करते हैं। So, पहला कार्ड आया है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड बता रहा है कि बेसिकली आप यहाँ पे काफ़ी फुलफिल्ड हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपनी जॉब सेटलमेंट को लेकर के। हो सकता है आप वर्क लाइफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये अगर मैं लव रिलेशनशिप के लिए देखूं तो ये आप अभी इस टाइम सिंगल हैं और आप हो सकता है कैजुअल डेटिंग्स भी कर रहे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप सिंगल हैं और सिंगल रहने में आपको काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। तो अब मैं अगला कार्ड देख लेता हूँ आपका। अगला कार्ड है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड जो बता रहा है यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टेबल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ अपनी करियर से रिलेटेड कुछ बड़ी चीज़ें आप करना चाहते हैं जो जिसके लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड स्मार्ट वर्क ऑल्सो। सो द टावर आया है यहाँ पे। अगर मैं मैजिशियन को लेकर के, टावर के साथ लेकर के अगर मैं बात करूं, अगर लव रिलेशनशिप्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी की मैनिपुलेशन मतलब अपने पार्टनर के कुछ मैनिपुलेशंस वगैरह को आप कैच कर लें, आप उसको बेसिकली आप पकड़ लें और वो फिर उस मैनिपुलेशन की वजह से आपके बीच में कुछ टकरार हो सकती है। हो सकता है कि आपका रिलेशन कुछ ख़राब स्थितियों में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि फॉल्स फाउंडेशन की वजह से था। तो हो सकता है कि क्योंकि टावर, ये जो टावर होता है कार्ड, ये बेसिकली ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से ये जो टावर है बेसिकली एक अच्छी फाउंडेशन पे नहीं खड़ा था, जिसकी वजह से इसको यूनिवर्स ने ढहा दिया। तो ये अब जो है रीबिल्ड होगा, किसी हो सकता है सेम पर्सन से या किसी और पर्सन के साथ भी रीबिल्ड होगा, लेकिन ये अब ये ट्रू फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होगा। तो आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो अगला कार्ड आया है 7 ऑफ वांड्स का। तो बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप में इस पार्टनर के लिए बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे। पार्टनर को आप अपने पर्सनल स्पेस में आने के लिए रोकेंगे। आप नहीं उनको चाहेंगे कि आपका ये हायर ग्राउंड रहेगा कि वो आपके सामने वैसे भी टिक नहीं पाएंगे बेसिकली। तो आप उनको अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होने देंगे। तो उसके अगला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर जैसे आपकी लव लाइफ चल रही है, वैसे वैसे आपका जो जितनी ख़राब आपकी लव लाइफ चली है उतना ही अच्छा आपका करियर स्पेस चल रहा है। बेसिकली आपने जो भी हार्डवर्क किया है पीछे, उनके फ्रूट्स का अभी आप वेट कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनका आप वेट कर रहे हैं कि इनका कुछ रिज़ल्ट आएगा, जो कि बहुत फ्रूटफुल भी हो सकता है
आप उनका पेशेंटली वेटिंग कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने बोला, आप पेशेंटली वेटिंग कर रहे हैं, आप लगातार अभी वेट कर रहे हैं चीज़ों का सही होने का, और आप अभी इस टाइम पे मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, इसकी वजह से आप अभी शांति से आप मेडिटेशन कर रहे हैं। सो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। तो ये जो यात्रा रही है आपके पीछे, ये जो आपने हार्ड वर्क किया है, ये काफ़ी पेनफुल भी रहा है आपके लिए, कुछ मायनों में आपको काफ़ी कुछ सिखा गया है ये, हालांकि हार्ड वे में सिखाया है इसने, लेकिन आपने जो चीज़ें सीखी हैं ये आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आगे जा कर के। तो हो सकता है कि जिस पार्टनर के साथ अभी आप डील कर रहे हैं, वो भी जिसके साथ आपकी एंडिंग होगी या हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी हो चुकी है और ये काफ़ी पेनफुल एंडिंग रह चुकी है, जिसकी वजह से आपकी दुनिया ऊपर की नीचे होकर नीचे की ऊपर हो गई है। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप सिंगल रहना चाहते हैं बेसिकली, और आप उनको दूसरा चांस नहीं देना चाहते। तो अगर मैं अगला कार्ड लेता हूँ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हैं, आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं उनके लिए, उनके साथ, और ना ही उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, ना ही आप कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, ना कोई देना चाहते हैं, बस आप मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना करियर, अपना जो फाइनेंस है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अदर एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है मेरे लिए, मुझे जो दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी का नाम लिया और द सन हाजिर है, जो कि सबसे पॉजिटिव कार्ड है टैरो का। तो ये बेसिकली आपको एक ऐसी क्लैरिटी देगा, आपको विजन देगा बेसिकली अपनी लाइफ के लिए। तो आपको एक अलग ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, बेसिकली आप अच्छा महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन होके। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या बताता है टैरो। बिल्कुल 9 ऑफ कप्स, आपने जो भी विश किया है, जो भी विश करते हैं आप अभी फ़िलहाल, आप अभी भी विश कर सकते हैं, जो भी आपकी विश होगी वो फुलफ़िल होगी, 101% वो फुलफ़िल होगी, और आप इसी जो आप कर रहे हैं वही करते चले जाएं। ये आपकी रीडिंग ये बता रही है कि ये जो आपने जो आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आपने चाहे करियर के बारे में सोचा हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, या फिर आप सोलमेट के बारे में सोचते हैं, वो सब कुछ आपका फुलफ़िल होने वाला है, दैट्स फॉर 100% श्योर। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पार्टनर जिस राशि से हैं आप उनसे डील कर रहे हैं, तो इस एरीज से लेकर के और पाइसिस तक, यानी कि मेष से लेके मीन राशि तक जो आपके पार्टनर की राशि हो, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे। मतलब आपके पार्टनर अगर मेष राशि के हैं तो उनके साथ आपके कैसे रिलेशन होंगे, अगर आपके पार्टनर तुला राशि के कैसे हैं तो होंगे, तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, ये मैं दो कार्ड निकाल के बताऊंगा आपको। प्लीज़ यूनिवर्स टेल द रिलेशनशिप बिटवीन Gemini and other zodiac sign. Please universe. Oh, sorry. चलिए शुरू करते हैं।
देखिए, अगर आप एरीज यानी मेष राशि से डील कर रहे हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है जो आपके साथ पेनफुल एंडिंग हुई थी उन्होंने उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी तूफान आया है और वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह बिल्कुल हो चुके हैं। वो अब काफ़ी आगे मूव ऑन कर चुके हैं, काफ़ी लॉजिकली सोच रहे हैं। ओके, सो अगर आप वृषभ राशि से डील कर रहे हैं तो वो अभी नॉस्टैल्जिया में है और वो आपके साथ बिताए हुए जितने भी पल हैं वो उनको लगातार सोचते रहते हैं, उनको सोच सोच के खुश होते रहते हैं। और वो आपके साथ एक पेज ऑफ पेंटिकल्स वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं जो कि टेंजिबल होगा, आगे जाके उसकी काफ़ी अच्छे परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप जेमिनाई से ही डील कर रहे हैं तो जेमिनाई आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं। बेसिकली वो आपको लेकर के मतलब वो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब अब दूसरों से जेलस भी होते हैं आप अगर आप दूसरों की तरफ जाते हैं तो। और 4 ऑफ कप्स बेसिकली वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली आप जो हैं यहाँ पर उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं लगातार। सो अगर आप कैंसर यानी कि कर्क राशि से डील कर रहे हैं तो बेसिकली आपके बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं काफ़ी और सेपरेशन फेज़ में चल रहे हैं। और 10 सन कार्ड आया है तो आपकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पार्टनरशिप में अब क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी होगी और इसकी वजह से आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो वापस से कुछ सुधार आएगा उनमें। सो अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हैं तो बेसिकली वो उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो इमोशनली नहीं सोच पा रहे हैं कुछ भी और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड आया है। मैजिशियन कार्ड वो बेसिकली मैनिपुलेशन में है और काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को, और ये काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। सो अगर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं यानी कि कन्या राशि से डील कर रहे हैं तो वर्गो आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं और आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं और वो चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी उनके साथ आपके साथ हुआ है। अगर आप लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो लीब्रा आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत ही वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो अपने प्यार का इजहार करेंगे आपसे और वो सिचुएशन को बैलेंस भी करेंगे आपके साथ। सो अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं यानी कि वृश्चिक राशि से, तो वृश्चिक राशि आपको अपना विश मानती है बेसिकली, अपना आप ही उनकी एक विश हैं जो कि वो विश फुलफ़िल करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो बेसिकली वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं बेसिकली। सो अगर आप डील कर रहे हैं यस सेजिटेरियस यानी कुंभ राशि से डील कर रहे हैं तो बेसिकली आपके बीच में आपको अभी तक अगर जस्टिस नहीं मिला था इस पूरी सिचुएशन में, आपको लगता था कि आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो आपको अब जस्टिस मिलेगा। बस आपको मेडिटेशन वगैरह करना होगा यहाँ पर और इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, तो आपको एक टाइम पे जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो वो अपना कर्मा उनको मिलेगा बेसिकली जो आपके साथ उन्होंने किया। सो आगे आपको आएगा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो रात को नहीं सो पाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं उनको, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स, उनको हॉरर ड्रीम्स आ रहे हैं। बेसिकली वो सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और अपने इमोशंस को वो अपने अंदर तक ही दबाए हुए हैं, लेकिन वो एक दिन आपको ऑफ़र करेंगे अपने इमोशंस। सो अगर आप कुंभ राशि से डील कर रहे हैं यानी कि एक्वेरियस से, तो वो आपकी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, आपको वो अपनी सारी बातें बताएंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या बेसिकली वो अपने पावर में आएंगे और आप अपने इनिशिएटिव लेकर के आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अपने इमोशंस वगैरह। ठीक है,
तो अगर आप मीन राशि यानी कि पाइसेस से डील कर रहे हैं तो हाँ, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो विक्टोरियस होना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में। वो आपको एक स्टेबल और टेंजिबल ऑफ़र देना चाहते हैं, पैशनेट ऑफ़र देना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर कई लोगों का इंटरफेयर भी रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी सिचुएशन टॉक्सिसिटी की तरफ जाए, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन विक्टोरियस ही होगी आप दोनों के लिए। तो ये था आपका दिसंबर का फोरकास्ट बेसिकली। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा हिंदी टैरो। थैंक यू।